नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आज कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे बोर्ड पेपर में अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन से तुल्य फोकस दूरी। मतलब आज का टॉपिक हमारा है कि दो हमारे लेंस होंगे। उन दोनों लेंसों को परस्पर जब संपर्क में रख दिया जाता है तो उन दोनों लेंसों के द्वारा तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, इसी पर हम चर्चाएं करेंगे। ये आज का हमारा यह हेडिंग है। तो देखिए, जैसा कि हेडिंग किसी भी डेरिवेशन या किसी भी सवाल, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो किसी भी डेरिवेशन या किसी भी सवाल को लगाने से पहले आप उसे 2-3 बार पढ़िए। जब आप उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आप खुद निष्कर्ष निकलने लगेगा। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको निष्कर्ष मिलने लगेगा कि यह प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और कैसे होगा, ये आपको खुद आने लगेगा। लेकिन आप पहले उसे 2-3 बार पढ़िए। हम देखते हैं बहुत बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं है, एक बार पढ़ेंगे लिखना चालू कर देंगे। नहीं, ये गलत है। आप पहले प्रश्नों को 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आपको खुद निष्कर्ष आपको निकलने लगेगा कि यह प्रश्न कहना क्या चाहता है और मुझे करना क्या चाहिए। बहुत बच्चे क्या होते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और करना प्रारंभ कर देते हैं, समझ नहीं पाते वो क्या कह रहा है। कहने का मतलब उसका दूसरा कुछ होता है, लिख देते हैं दूसरा कुछ। तो ऐसा मत करिए प्यारे छात्रों। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ा करिए। अगर फिजिक्स का टॉपिक है, मेन करके साइंस का टॉपिक 2-3 बार पढ़ा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि वह टॉपिक आपको कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, जैसा कि सर्दी जुकाम से बच कर रहिए, खांसी उसी से बचकर रहिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन फैल रहा है, जिस कारण से स्कूलें कॉलेजें बंद हो चुकी हैं। तो अब आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। तो ऑनलाइन जब आपको पढ़ना है तो आप अपने घर पर रहिए, घर पर रह करके, घर में बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करिए। क्योंकि आजकल सभी के घर में, सबके पास मोबाइल है, तो आप लोग अपने मोबाइल की सहायता से ऑनलाइन पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। ठीक, तो देखिए, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी। तो देखिए, जैसा कि हम फिगर बना चुके हैं, इस हेडिंग का फिगर बना चुके हैं। जैसा कि देखिए, ये हेडिंग हमारा 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है। ठीक, 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2022 में नहीं आएगा, हो सकता है 2022 में भी यह प्रश्न पूछ ले। अगर पूछ लेता है तो आपके लिए अति सुंदर होगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप उसे आसानी से कर लेंगे, तो आपके लिए अति सुंदर होगा। देखिए कैसे करेंगे, हम इस पर चर्चाएं करते हैं। देखिए क्या है हमारा कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी। तो देखिए, जैसा फिगर बना चुके हैं, फिगर क्या बना है, देखिए मैंने परस्पर दो लेंस लिया। लेंस कैसा लिया, L1 L2। कैसा लेंस लिया, L1 L2। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन करते समय जो कहते हैं कि डेरिवेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, मैं उसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ। स्टेटमेंट मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा है। व्हाइट बोर्ड बड़ा होता तो मैं आपका स्टेटमेंट लिख देता, वो अच्छे से कराता। लेकिन मैं स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो स्टेटमेंट लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। स्टेटमेंट आप आसानी से लिख लेंगे, आप इतने समझदार हैं, मैं भी मानता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट समझने का प्रयास करिए। आपको ऐसे ही लिखना है कि सर्वप्रथम मैंने दो लेंस लिया। वो लेंस हमारा क्या है, L1 L2। कैसा है, मैंने सर्वप्रथम दो लेंस लिया, L1 L2, उनको परस्पर सटा कर रखा। देखिए, दोनों को सटा कर रखे हैं नहीं, तो L1 L2 परस्पर उन दोनों को सटा कर रखे हैं, जिससे उनकी मुख्य अक्ष सेम हो। वो आप दो लेंस लीजिए, एक लेंस से मान लीजिए, एक लेंस है, दोनों का आप इस प्रकार सटा कर रखिए कि जो इनकी मुख्य अक्ष होगी वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि इनका मुख्य अक्ष अलग हो और इनका मुख्य अक्ष अलग हो। मतलब दोनों लेंसों को इस प्रकार सटा कर रखिए कि दोनों का मुख्य अक्ष सेम हो। तो देखिए, मैंने उसी प्रकार रखा है। देखिए, एक लेंस हमारा यह था, एक लेंस हमारा L1, एक लेंस हमारा L2 था। दोनों को मैंने इस प्रकार सटा कर रखा कि देखिए हमारा मुख्य अक्ष सेम होगा नहीं। जो हमारा L1 का मुख्य अक्ष है वही हमारा L2 का भी मुख्य अक्ष है। तो दोनों को मैंने इस प्रकार सटा कर रखा कि दोनों का मुख्य अक्ष सेम है। मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक, फिर देखिए उसके बाद क्या किया, मैंने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, एक बिंदु O लिया। मुख्य अक्ष पर मैंने एक बिंदु O लिया। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु मैंने O लिया है। इस वस्तु से प्रकाश मैंने डालना प्रारंभ किया। इस वस्तु से मैंने प्रकाश डालना प्रारंभ किया। जैसे ही वस्तु से प्रकाश L1 लेंस पर पड़ती है, L1 लेंस पर पड़ने के बाद
इसके द्वारा एक आई डैश प्रतिबिंब बनता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि L1 लेंस द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? L1 डैश द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बनता है। अब यह आई डैश हमारा क्या होगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए? L2 लेंस के लिए। L2 लेंस के लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। देखिए समझिए, एक बार फिर समझिए। सर्वप्रथम मैंने दो लेंस लिया, L1 L2, दोनों को मैंने इस प्रकार सटाकर रखा कि उनका मुख्य अक्ष सेम हो। तो उसके बाद मैंने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O लिया, जिससे मैंने प्रकाश डाला लेंस L1 पर, जिससे मैंने प्रकाश डाला लेंस L1 पर। L1 से जैसे मैंने प्रकाश डाला तो इसके द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आई डैश प्रतिबिंब बनता है। फिर यह जो आई डैश प्रतिबिंब बनता है, यह आई डैश जो प्रतिबिंब बनता है, यह हमारा क्या होगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए? L2 लेंस के लिए। L2 लेंस के लिए कैसा कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो L2 लेंस पर जैसे आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जैसे ही इसके द्वारा प्रकाश जब यहाँ पर L2 लेंस में पड़ेगी, इसके द्वारा एक प्रतिबिंब बनेगा आई। जब यह आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो इसके द्वारा एक प्रतिबिंब आई बनेगा। ठीक, L2 द्वारा प्रतिबिंब कितना बन रहा है? आई। और L1 लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितना बन रहा है? आई डैश। देखिए L1 लेंस द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बनता है और L2 लेंस द्वारा आई बन रहा है। जबकि L1 के लिए वस्तु का कार्य हमारा O बिंदु पर कर रहा है, जबकि L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य हमारा आई डैश कर रहा है। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है? उसके बाद क्या किया है? तथा L1 से लेंस, यहां पर देखिए लेंस से लेकर आई डैश की दूरी हमारा क्या है? V डैश। देखिए जैसा कि हमारा लेंस था, ये दोनों लेंस है, इन दोनों लेंस के मध्य बिंदु से और आई डैश की बीच की दूरी हमारा कितना है? V डैश है। फिर उसके बाद लेंस से आई की दूरी हमारा कितनी है? V है। तथा वस्तु से और लेंस की दूरी हमारा क्या है? U है। ठीक, यहाँ पर फिगर मैंने बना दिया है। अब देखिए हम आपको डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम आपको पता ही होगा कि लेंस के लिए हमारा फोकस दूरी क्या होती है। लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है आपको पता होगा। क्या होती है? नहीं पता है तो आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा। मान लीजिए आपको याद है, आप भूल चुके होंगे तो आपको याद नहीं आ रही, मैं लिखूंगा, आप आसानी से याद करेंगे। देखिए लेंस के लिए हमारा फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस देखिए लेंस के लिए फोकस दूरी हमारी क्या होती है? देखिए 1/f क्या होता है? 1/f। देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आया कि नहीं आया? भूल गए थे ना? हमें पता था आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा मैं लिख दूंगा, आपको याद आ जाएगा। मुझे पता ही था आप भूल गए, इसलिए मैंने लिख दिया जिससे आपको याद आ जाए। ठीक, तो ये हमारे लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। अब देखिए हम बारी बारी से निकालते हैं। एक L1 लेंस के लिए फोकस दूरी निकालेंगे, फिर L2 लेंस के लिए फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि L1 लेंस के लिए वस्तु का दूरी क्या है? L1 लेंस के लिए वस्तु की दूरी ये है, और तथा प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या है? V डैश है। क्योंकि L1 लेंस के लिए हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आई डैश। तो आई डैश की दूरी हमारी कितनी है? V डैश। ठीक, लिखिए आप वही लेंस L1 के द्वारा फोकस दूरी, लेंस L1 के द्वारा देखिए क्या है? लेंस L1 के द्वारा फोकस दूरी, L1 के द्वारा फोकस दूरी क्या निकालेंगे? तो 1/f1 बराबर 1/v माइनस 1/u
ए बटा यू, भी नहीं होगा, यहाँ भी डैश होगा, ए बटा भी डैश माइनस ए बटा यू। देखिए ये कहाँ से आया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेंस L1 के लिए मान लीजिए उसका फोकस दूरी F1 होगा और उसका प्रतिबिंब हमारा क्या है I डैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है I डैश, तो I डैश की दूरी हमारे देखिए क्या है V डैश, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है V डैश। तो सब वस्तु हमारा क्या वस्तु हमारा L1 के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा, L1 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसकी दूरी हमारी कितनी है U है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है एक बटा F बराबर एक बटा F1 बराबर एक बटा V माइनस एक बटा U। ठीक, अब देखिए हम लेंस L2 के लिए लिखेंगे, लेंस L2 के लिए लेंस L2 के लिए फोकस दूरी देखिए एक बटा F2 बराबर एक बटा V, एक बटा V माइनस एक बटा V डैश। ठीक, हाँ देखिए कैसे L2 के लिए मैंने निकाला लेंस L2 के लिए मैंने क्या बताया था कि वस्तु का कार्य हमारा क्या करेगा I डैश, वस्तु का कार्य क्या करेगा I डैश हमारा क्या करेगा लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो I डैश को वस्तु की दूरी कितनी है, I डैश की दूरी कितनी है V डैश, इसीलिए मैंने वस्तु की दूरी क्या रखी है V डैश। तथा इसके द्वारा प्रतिबिंब, इसके द्वारा मैंने कहा था कि I डैश के द्वारा प्रतिबिंब L2 के लिए प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है I, तो I डैश की दूरी कितनी है V, वही मैंने यहाँ पर लिखा है V। ठीक, अब दोनों देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इतना नोट इतना आप लेते हैं। अब देखिए इसके आगे हम करेंगे, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए इसके आगे हम कैसे करेंगे, इसके आगे देखिए हम ऐसे करेंगे लेंस L1 प्लस L2 के द्वारा फोकस दूरी मतलब यह समझ में आया। लेंस L1 प्लस L2 के द्वारा फोकस दूरी, लेंस L1 प्लस L2 के द्वारा फोकस दूरी, L1 प्लस L2 के द्वारा देखिए L1 प्लस L2 के द्वारा फोकस दूरी लिखिए, तो एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 बराबर एक बटा क्या होगा एक बटा देखिए F1 क्या होगा एक बटा V डैश माइनस एक बटा U, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद एक बटा V माइनस एक बटा U एक बटा V डैश। ये देखिए ठीक, यहां पर देखिए प्लस होगा, यहां पर देखिए प्लस होगा। ठीक, हाँ यहाँ पर देखिए क्या है प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक, एक बटा F1 बराबर एक बटा F2, एक बटा F1 बराबर एक बटा F2 बराबर एक बटा V डैश माइनस एक बटा U एक बटा V माइनस एक बटा U। देखिए कैसे किए हैं, L1 और L2 के द्वारा फोकस दूरी को मैंने जोड़ दिया है। तो समीकरण मान लीजिए इसको एक, समीकरण इसको दो, तो समीकरण मतलब एक और दो को जोड़िए, तो एक बटा F1 प्लस एक बटा F2, वही मैंने लिखा एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 बराबर एक बटा V डैश माइनस एक बटा U, वही मैंने लिखा एक बटा V डैश माइनस एक बटा U प्लस इसको देखिए इसको और इसको जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, वही मैंने यहाँ पर जोड़ा है। इसी उसके बाद क्या होगा, इससे यह कैंसिल होगा, यह V डैश है। ठीक, इससे यह कैंसिल होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, आएगा एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 बराबर एक बटा V माइनस एक बटा U। आया इतना, इतना आ गया नहीं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, नोट किया हो तो नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक, देखिए क्योंकि यार व्हाइट बोर्ड छोटा है इसीलिए मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो ठीक है। देखिए अब कितना हमारा आ गया है, इसके आगे से देखिए
हमारा ये भी अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी हमारा सही होगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बटा F1 बराबर कितना आया हमारा, एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 बराबर एक बटा क्या है, V माइनस एक बटा U। ये हमारा आया है, ये हमारा कितने, ये हमारा क्या था, ये हमारा किसके बराबर है, जैसा कि आप पहले से ऊपर लिखे एक बटा F बराबर एक बटा V माइनस एक बटा U। ये लेंस, ये जैसा कि आप पहले ही एकदम लिखे शुरू में ही, जैसे मैंने आपको बताया था एक बटा V माइनस एक बटा U किसके बराबर है, एक बटा F के बराबर था। किसके बराबर है, एक बटा F लिख देते हैं, वही लिखिए एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 बराबर एक बटा F। आ गया समझ में कहां से आया, ठीक, एक बटा F1 बराबर एक बटा F2 बराबर एक बटा F। ये कहाँ से आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही एकदम शुरू में ही, लेंस द्वारा फोकस दूरी कितनी होती है, एक बटा F बराबर एक बटा V माइनस एक बटा U। तो एक बटा V माइनस एक बटा U की जगह हम एक बटा F लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है एक बटा V माइनस एक बटा V माइनस एक बटा U। एक बटा V माइनस एक बटा U, एक बटा V माइनस एक बटा U की जगह क्या लिखे, एक बटा F, वही मैंने यहाँ पर एक बटा F लिख दिया है। ठीक, ये हमारा हो गया, क्या होगा, आप अगर इतने पर भी इतना ही छोड़ देंगे तो भी हमारा क्या होगा, तुल्य फोकस दूरी माना जाएगा। लेकिन किताबों में क्या दिया उसे भी हल कीजिए, किताब किस प्रकार दिया उसे भी जान लीजिए। किताबों में इसे दिया, इसे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया है जिसका क्या होगा, F2 प्लस F1 बराबर F1 F2 बराबर एक बटा F। ये हमारा बुकों में दिया है, ये हमारा क्या दिया है, किताबों में दिया है, ये हमारा किताबों में दिया है। यही हमारा होता है तुल्य फोकस दूरी। ठीक, ये हमारा हुआ तुल्य फोकस दूरी। ठीक, ये हमारा हुआ तुल्य फोकस दूरी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।